ठीक है, तो आज के एपिसोड में हमारा क्या है कि आज हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, मेक अ मार्कशीट इंक्लूडिंग ऑल डिटेल्स। हम मार्कशीट बनाने वाले एमएस एक्सेल में इन सारे डिटेल्स को यूज करके, जैसे हमें डिटेल्स में क्या डालना, पहले रोल नंबर होना चाहिए, नेक्स्ट कॉलम में क्या आना चाहिए, स्टूडेंट नेम, उसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी सब्जेक्ट है आपके। फिर आपको ये बताना होगा कि सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आया, सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में आया, मैक्सिमम मिनिमम, ऑब्टेंड, उसने टोटल एवरेज ऑब्टेंड कितना किया है पूरे नंबर्स में से, जैसे 600 का है तो 600 में से उसने कितने ऑब्टेंड किया है पूरे सब्जेक्ट का मिला के। फिर एवरेज निकालते हैं कि उसका जो ऑब्टेंड किया उसके हिसाब से उसका एवरेज क्या है, 60%, 30%, 50% एवरेज होता है। उसके बाद हम डिवीजन निकालेंगे कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस या फिर किस डिवीजन पे आया। ठीक है, तो इन सारे डेटा को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले कहां पर जाना पड़ेगा, एक्सेल में। एक्सेल को स्टार्ट करने का दो प्रोसीजर आपके पास पता है कि आपको सबसे पहले विंडोज बटन प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है एक्सेल। जैसे आप एक्सेल लिख के इंटर करेंगे तो भी आपके सामने एक्सेल लिख के आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और जैसे एक्सेल ओपन होगा, आपको पता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है उस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। जस्ट नीचे आते क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। इसके जस्ट नीचे आते क्या बोलते हैं, ऑप्शन बार। और इसके जस्ट नीचे आते इसे फार्मूला बार और इसे क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। एबीसीडी को हम कॉलम बोलते हैं और 1 2 3 4 को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन सारे रो और कॉलम में सारे डेटा को फिल करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ कॉलम्स को ऐसे में ड्रैग करके सेलेक्ट किया। यहां तक सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर का। इसका काम क्या होता है कि कई सारे कॉलम को जब हमें कंबाइन करना हो तब यूज करते हैं किसका, मर्ज एंड सेंटर का। जैसे अभी सारे अलग अलग कॉलम है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सारे आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। अब यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है, मार्कशीट हमने डाला। आप अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट जिसका भी नाम डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना है तो इसको सेलेक्ट करके हमारे पास यहाँ पे होता है फिल कलर या बैकग्राउंड कलर। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, जो कलर आप बैकग्राउंड में डालना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहीं से जस्ट बगल में होता है फॉन्ट कलर या टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट के कलर को भी बदल सकते हैं। फिर इसको यहाँ से हम बोल्ड किए, बोल्ड करने के बाद इसकी साइज को हमने क्या किया, यहाँ से इंक्रीज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम उतने एरिया को हाईलाइट कर ले जितने एरिया हमें डेटा को तैयार करना है। तो हमने पूरे सेल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑल बॉर्डर का, दिख रहा है, ऑल बॉर्डर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका उतना एरिया हाईलाइट हो जाएगा जितने में आपको काम करना है। ठीक है, बॉर्डर पहले से होता है लेकिन ये नॉर्मल है। ठीक है, हमने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग इसे हाईलाइट कर लिया। हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है, तो हमने दो दो सेल को एक साथ सेलेक्ट किया, इन दोनों। ठीक है, यहां पे हमने मर्ज किया, बगल वाले सेल को सेलेक्ट किया और इसको भी हमने मर्ज कर लिया। ठीक है, हमने यहां पे डाला रोल नंबर, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। फिर हमने रखा है स्टूडेंट नेम। ठीक है, फिर हमें डालना था सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट में डालना है हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हमें यूज करने हैं। तो हमने ये पांचों के सारे ऊपर वाले को सेल को सेलेक्ट किया। हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, मर्ज किया और हमने यहाँ पे हेडिंग क्या डाला, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट रखा, इन दोनों को हमने फिर से एक साथ सेलेक्ट किया, यहां से मर्ज किया हमने। बारी बारी एक एक सेल को में से सेलेक्ट करते जाएंगे, मर्ज करते चले जाएंगे, ये भी सारे मर्ज हो जाएंगे एक साथ। तो हमने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम, क्योंकि हमें बताना भी है कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है। फिर हम यहां से यूज किए मिनिमम और फिर बगल में हमने क्या किया, ऑब्टेन नंबर। ऑब्टेन नंबर, ठीक है, और इसके जस्ट बगल हमें एक सेल चाहिए जहां पे हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, मर्ज किया, हमने लिखा है एवरेज। ठीक है, इसके बाद हमने निकाला यहां पे इसका ग्रेड या डिवीजन। ठीक है, हमने रखा है यहां पे डिवीजन। ये हमने डेटा तैयार कर लिया। हमें लगता है दूसरे हमने इसका यूज कर लिया, तो फिर से हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज पे एक बार क्लिक करेंगे, अनमर्ज हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे, देखिए पूरा एरिया फिर से मर्ज हो गया, हुआ ना। फिर से हम नीचे तक पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया, हमने क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे फिर से क्लिक किया, जो बॉर्डर नहीं था उस पर भी बॉर्डर लग गया। हमने पूरे एरिया को सेलेक्ट करके हम यूज करेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमारे पास 3 होते हैं, एक लेफ्ट है, एक राइट है और एक सेंटर है। सेंटर भी हमने किया और यहां से हमने कर दिया ऐसे मिडिल, तो ये पूरा बीच में ऐसे शो करेगा, कर रहा है ना। अब हमें लगता है कि हमारा स्टूडेंट नेम का कॉलम बहुत छोटा है, तो हम इस बी पे क्लिक करेंगे, बी के टॉप पे क्लिक करेंगे। जब कर्सर को राइट साइड में लाएंगे तो यहाँ पे प्लस का सिंबल बनता है, बन रहा है ना। माउस के लेफ्ट बटन को दबा के इसको में से ड्रैग करते जाएंगे तो इसकी साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी।
इंक्रीज करने के बाद पूरे एरिया को हमने फिर से सेलेक्ट किया, हेडिंग वाले पार्ट को यहां से हमने कोई एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया, हमें कुछ ऐसा हाईलाइटेड बैकग्राउंड चाहिए, पूरे हेडिंग को बोल्ड किया हमने, बोल्ड करने के बाद इनके कलर्स को आप जो भी चेंज करना चाहते हो उस कलर में आप चेंज कर सकते हैं, यहां से टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स, बराबर समझ आया सबको। अब हम डालते हैं सबका रोल नंबर, हमने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट का STU001, हमने एक ऐसे कोड डाल लिया, ठीक है। जब हम ऐसा कोड डालते हैं हमें हजारों तक जाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके राइट कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बनेगा, देख रहा है। जब इस तरह का आपको सिंबल दिखे तो माउस का लेफ्ट हैंड होल्ड करिए और बस इसको ड्रैग करके नीचे तक आ जाए जहां तक आपको जाना है, जैसे आप ड्रैग करते जाएंगे ऑटोमेटिक सीरियल वाइज नंबर बन जाएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट नेम, आप नेम में कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ नाम लिख लिए और हमें सब्जेक्ट में नंबर देना है, तो सब्जेक्ट में नंबर देने के लिए हम एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। जब हमें लिमिट पता हो कि हमें 33 से कम नहीं देना है और 85 से ज्यादा नहीं देना, हमें दो कंडीशन बता दिया गया कि ना आपको 33 से लेस देन 33 भी नहीं जाना आपको, ठीक है, इससे ज्यादा ही सारे स्टूडेंट को देना है, और ना ही आपको ग्रेटर देन कितना जाना है 85, ना 85 से ज्यादा जाना है, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन मिल गया। इस दौरान हम क्या करेंगे कि हम पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे जितने एरिया में हमें नंबर फीड करना है, सेल को सेलेक्ट करने के बाद एक फार्मूला आता है इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन का एक फार्मूला आता है। कब यूज करते हैं कि जब आपको कंडीशंस पता हो, क्योंकि जैसे इस फार्मूले को आप यूज करेंगे ना, देखिए दो ऑप्शन पूछ रहा है, बॉटम पूछ रहा है, टॉप पूछ रहा है। बॉटम मतलब सबसे मिनिमम नंबर, टॉप मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर। हमने दो कंडीशन बताया आपको कि ना 33 से कम जाना है ना 85 से ज्यादा जाना है, तो बॉटम मतलब 33 और कॉमा लगाया, फिर में डाल दिया क्या 85। हमें इन दोनों के बीच का नंबर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और जब एक साथ एक्सेल में मल्टीपल सेल में फिल करते हैं किसी डेटा को ना, तो उसके लिए कंट्रोल और इंटर का यूज करते हैं, ठीक है। हमने लिखा इज इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन, मिनिमम नंबर हमने 33 दिया, मैक्सिमम दिया हमने 85, ब्रैकेट क्लोज किया, और सारे डेटा यानी सारे सेल में एक साथ फिल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल और इंटर। ये याद रखिएगा कि जब मल्टीपल सेल में फिल करते हैं तो कौन सा कर्सर यूज करते हैं हम, कंट्रोल के साथ इंटर यूज करते हैं। कंट्रोल इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए सारे सेल में नंबर फिट हो गया, नंबर फिल हो गया। लेकिन आप कहीं भी फिल्टर करके देख लीजिएगा कि ना आपको 33 से कम मिलेगा ना 85 से ज्यादा मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन और होता है कि जब ऐसे हम नंबर फिल करेंगे तो उसके तुरंत बाद हमें कंट्रोल सी से कॉपी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी से कॉपी। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आप जब यहाँ पे टॉप पे आएंगे ना, जहां पे कट कॉपी पेस्ट होता है, दिख रहा है यहाँ पे क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेस्ट स्पेशल का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स खुल के आएगा पेस्ट स्पेशल का, यहां से आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन वैल्यूज, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे और ओके करके आप यहां पे क्या कर देंगे, इंटर। इतना क्लियर, अगेन रिपीट करेगा हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है कि हमने जैसे हम बताया कि हमें पूरा एक सेल पता है कि हमें इतने एरिया में हमें काम करना है, तो हमने पूरे सेल को एक साथ सेलेक्ट किया, ठीक है, और हमारे पास दो नंबर भी फिक्स है कि हमें इतने के बीच में देना है, तो हमने लिखा इज इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन, सबसे मिनिमम नंबर हमने दिया 33 और कॉमा लगा के डाला हमने मैक्सिमम 85, ब्रैकेट क्लोज किया और कंट्रोल इंटर कर दिया। आगे नंबर प्रेस करना है कंट्रोल सी, कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करते हैं और आपको कहां चले जाना है, पेस्ट स्पेशल पे। पेस्ट स्पेशल के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल अल्ट और वी, तीनों को एक साथ। कंट्रोल अल्ट वी से खुलता है आपका पेस्ट स्पेशल, ठीक है। कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करने के बाद आप यहां से वैल्यू सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे आपके पूरे सेल में वो डेटा फिट हो जाएगा। कितना क्लियर है। अब आता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का कंडीशंस, कि आप अपने सेल में सारे स्टूडेंट्स का मैक्सिमम नंबर बताया और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम का उद्देश्य यह है कि अब ये पूछ रहा है कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है और किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इज इक्वल टू यानी इक्वल के सिंबल का यूज करते हैं। हम लिखेंगे MAX मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, हमने क्या लिखा इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये पूछ रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के नंबर को आपको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करना, बस उसी वाले रो का, ये नहीं कि नीचे वाले रो का भी आप सेलेक्ट करेंगे,
उसी के जस्ट सामने वाले रो का सारे सब्जेक्ट का नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और इंटर करना। हमने लिखा इज इक्वल टू MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इससे क्या आएगा कि ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है। दिख रहा है ना, जस्ट मिनिमम की भी सेम चीज है, इज इक्वल टू MIN मिनिमम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के नंबर को सेलेक्ट करना, मैक्सिमम को यहां नहीं लेना, बस सब्जेक्ट के नंबर को लेना है, इज इक्वल टू MIN मिनिमम ब्रैकेट ओपन किया हमने, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के नंबर को लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और क्या यूज करेंगे फिर इंटर। ब्रैकेट ओपन करने के लिए शिफ्ट 9 का यूज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करने के लिए शिफ्ट 0 का यूज करते हैं, याद रखिएगा ना, शिफ्ट 9 से ब्रैकेट ओपन होता है और शिफ्ट 0 से ब्रैकेट क्लोज होता है। इज इक्वल टू MIN मिनिमम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। सारे सब्जेक्ट के नंबर को आप सेलेक्ट करिए और ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर कर दीजिए, तो यहां पे आपका मिनिमम नंबर निकल के आ जाएगा। ऑब्टेन यानी उसमें पूरे सब्जेक्ट में कितना पाया, और जहां पे टोटल की बात आती है आप फॉर्म में डालेंगे इज इक्वल टू सम। कौन सा डालते हैं हम, सम का, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सारे सब्जेक्ट के नंबर को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन किया, सारा सब्जेक्ट का नंबर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और जैसे इंटर करेंगे पता देता है कि पूरे सब्जेक्ट में मिलाकर इनका ऑब्टेन नंबर कितना है। क्या करना है आपको, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर, वही बार बार हम करते आ रहे हैं, मैक्सिमम में भी हमने वही किया, मिनिमम में भी हमने वही किया और टोटल में भी वही कर रहे हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज और क्या कर देंगे फिर इसके बाद इंटर। इंटर करके आप ऐसे बारी बारी सबका डेटा निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा आपका एवरेज। एवरेज मतलब क्या, हमें ये बताना है कि इसका टोटल एवरेज कितना है, इसमें जो नंबर ऑब्टेन किया है इसका ऑब्टेन नंबर का परसेंटेज कितना है, यही करते हैं ना कि अगर हम हाई स्कूल होता है तो 6 से डिवाइड करते हैं और इंटर का एग्जाम देते हैं तो 5 से डिवाइड करते हैं, ऐसा हो जाता है ना, तो वही चीज हम यहां पे भी करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, हमें कौन सा फॉर्मूला डालना है एवरेज के लिए, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको फिर से वही चीज करना, सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर, ठीक, हमने क्या लिखा है, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट का एवरेज कितना है या परसेंटेज जो बोलते हैं हम, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर, देखिए यहां पे ना मैक्सिमम सेलेक्ट किया ना हमने, मिनिमम सेलेक्ट किया ना ऑब्टेन सेलेक्ट किया, बस हम कहां तक लिए पूरे सब्जेक्ट के नंबर को, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे आपको यह पता चल जाएगा कि इनका परसेंटेज कितना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन का कंडीशन क्या होता है, देखो आपको पता है कि हाई स्कूल में अगर आप है तो 65 से ऊपर गए तो कौन सा डिवीजन आता है आपका, फर्स्ट। आप 45 से ऊपर है तो कौन सा डिवीजन है आपका, सेकेंड। और आप 33 से ऊपर है तो कौन सा आपका है, थर्ड। यही होता है ना। और लेस देन 33 जैसे ही आप हैं आपको क्या माना जाएगा, फेल। 33 से जिसका कम आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कि फेल हो गया, यही होता है ना। तो उसी के लिए हम यहाँ पे वही कंडीशन डालेंगे, डिवीजन के लिए यही फार्मूला हम यूज करेंगे कंडीशन वाइज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूला, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ये लॉजिकल फंक्शन होता है जब भी हम कोई लॉजिक की चीजें लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का 60% है, किसी का 70 भी आ जा सकता है, किसी का 80 भी आ सकता है, ऐसा होगा ना। तो हम इफ को लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉजिकल फंक्शन। अब देखो यहाँ पे जब भी आप फार्मूला लगाते हैं, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये बताता है आपको क्या लेना है, ये बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट, बोल रहा है ना। लॉजिकल टेस्ट का मतलब जो एवरेज है उसे आपको सेलेक्ट करना है, लिखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट एवरेज। देखो हम एवरेज वाले सेल पे क्लिक किए तो K4 लिख के आया, सेल एड्रेस लिखा इसमें, तो हमने क्या लिखा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एवरेज को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट एवरेज, हमने बताया ग्रेटर देन और इक्वल, या तो ज्यादा हो या तो बराबर हो, किसके, 65 के, या तो 65 से ज्यादा है या 65 के बराबर हो, 65, 56, 57, 100 तक चला जाए। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा नॉर्मल आप यूज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या यूज करेंगे, शिफ्ट। कौन सा डिवीजन आएगा यहां पे, फर्स्ट। फर्स्ट डिवीजन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। अगेन इसी फार्मूले को रिपीट करेंगे, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, उसी एवरेज को फिर से हमने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल कितना, 45। पहले हमने डाला था कितना,
ग्रेटर देन इक्वल 65 या 65 से ज्यादा, तो क्या आना चाहिए? फर्स्ट डिवीजन। लेकिन हो सकता है 65 से कम भी तो आएगा ना, तो हमने लिखा यहाँ पे इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट एवरेज, अगेन उसी एवरेज को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल का कितना दे रहे हैं? 45 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या आना चाहिए? सेकेंड डिवीजन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा डाल के अगेन रिपीट करेंगे उसी फार्मूले को, इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट एवरेज ग्रेटर देन इक्वल कितना होना चाहिए? 33। तीसरा तुम्हारा ये कंडीशन है ना कि जब 33 या 33 से ज्यादा हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या शो करे? थर्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब लास्ट का कंडीशन होता है कि जैसे 33 से कम आए क्या शो करे? फेल शो करे। तो यही पे कॉमा लगाएंगे और फिर से इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लेंगे और लिख देंगे यहाँ पे फेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। जितने ब्रैकेट आपने ओपन किया उतने ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज करिएगा। ठीक है, ये किसके लिए फार्मूला यूज कर रहे हैं? डिवीजन के लिए या ग्रेड के लिए। जैसे आप देखते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड की जगह आज के समय ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसे चल रहा है ना, तो उस ग्रेड को भी आप फर्स्ट डिवीजन की जगह ए लिख दीजिए, सेकंड की जगह बी लिख दीजिए, तो बस आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अब इफ वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा नहीं, एक ही चीज को हमने बार बार रिपीट किया है। सबसे पहले हमने डाला इफ ब्रैकेट ओपन, जो हमारा एवरेज आया था हमने उसको सेलेक्ट किया और ग्रेटर देन 65, तो क्या लिखा हमने? फर्स्ट डिवीजन। फिर उसी को दूसरी बार सेलेक्ट करके हम बोले कि अगर 65 से कम हुआ 45 तक आ गया 45 तक, तो क्या आ जाए? सेकेंड डिवीजन। फिर तीसरा कंडीशन उसको दे रहे कि 45 से कम 33 तक आ जाए, तो क्या आ जाए? थर्ड डिवीजन। लेकिन चौथा इसे ये भी बता रहे हैं कि जैसे ही 33 से कम जाए क्या लिख दे? यहाँ पे फेल लिख दे, बराबर। और यही फार्मूला आपको पूरा लास्ट तक रिपीट करना होगा बार बार। क्लियर है सबको? किसी को डाउट? जैसे हम इंटर करेंगे तो इंटर करते हैं, यहाँ पे कौन सा आया? सेकेंड डिवीजन, क्योंकि इसका 65 से कम है ना। अब देखिए इसके नंबर को इंक्रीज करके आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 47 हमने डाल दिया, यहाँ पे 65, यहाँ पे 67 रख दिया। देखिए फर्स्ट डिवीजन आया, दिख रहा है ना। अगर हम इसके नंबर को कम करना स्टार्ट कर दें, यहाँ पे हमने रख दिया 10, नेक्स्ट में दिया 20, 12 रख दिया हमने, फिर हमने रख दिया 12, ठीक है, और यहां पर रख दिया फिर से 10 और यहां पर रख दिया 12। क्या लिख के आया? फेल। एवरेज कितना आ गया? 23। 33 से कम हुआ ना, और 33 से कम हुआ तो क्या लिख रहा है? ये फेल। थोड़ा सा नंबर इसका हम बढ़ा के दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पे देते हैं 35, फिर हमने यूज किया 38, फिर हमने डाला 40, ठीक है, 48 आया 31। जैसे 33 से ऊपर गया, थोड़ा सा और नंबर बढ़ा के हम आपको दिखाते हैं। देखिए सेकेंड डिवीजन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम। देखिएगा जैसे जैसे हमारा एवरेज चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वहां पे हमारा डेटा अपडेट होता जाएगा। आया ना फर्स्ट? तो जब एक ही फार्मूले को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ऐसे कंडीशन आते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आप आसान